अब मैं आयुष सोनी जी से गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को मार्गदर्शित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष सोनी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी करियर से क्योंकि अभी मैंने जितनी भी सब लोगों को सुना यहाँ पे, तो सबका एक मेन जो मुद्दा था वो ये था कि कैरियर, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनकी पढ़ाई पे। तो मैंने उसी बात को लेके मुझे मेरे कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। तो मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया जो कि मैं ताकि आप लोग देख भी पाएँ। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ तो आपको थोड़ी उसमें मदद मिलेगी। नहीं ठीक, आप लोग नेक्स्ट बताएं। ठीक है, तो अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे तो मैं कुछ अपने बारे में बताऊं उससे पहले एक फैक्ट चेक मैंने बनाया इसमें कि जो मेरे साथ चीज़ें रही है, जो यहाँ के सारे बहुत सारे युवा लोग मुझसे मतलब सहमत रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट, पहली चीज़ सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे कितने कितने लोग हैं जो 10th 12th पास कर चुके हैं या अभी स्कूल में है? कोई स्कूल वाले है ना? स्कूल वाले देख पा रहा हूँ मैं, है ना? तो सबको लगता है कि अरे मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन नहीं, मुझे भी सप्लीमेंट्री आ चुकी है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बहुत सारे एग्जाम्स में फेल भी हो चुका हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स में, अपने कॉलेज की हो गई या स्कूल की हो गई, बहुत सारे एग्जाम्स में। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग को नहीं लगे कि मैंने कुछ मुझे कुछ बहुत एक नया क्या जादुई पिटारा मिला जिससे मैंने अपनी तरक्की कर ली। नहीं, मैं आप लोगों के हम सब एक समान ही है। और लास्ट चीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा, जिससे सबको ही सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो थी पापा की पिटाई। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स सप्लीमेंट्री आ रही है, एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं तो क्या मिलेगा? कुछ मतलब गिफ्ट तो नहीं मिलने वाला, तो पापा की पिटाई। तो नेक्स्ट, अभी मैं ये जो फैक्ट चेक बताया मैंने, उसके बारे में मैं आखिरी में फिर आऊँगा कि ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को। अब कुछ मेरे बारे में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं छिंदवाड़ा से ही हूँ, मेरा जन्म छिंदवाड़ा में ही हुआ है। नेक्स्ट, छिंदवाड़ा में मेरा जो स्कूल रहा है वो मैंने फर्स्ट स्टेप स्कूल धर्म तिगड़ी में जो है वहाँ से मैंने स्कूलिंग की है अपनी। नेक्स्ट, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए थोड़ा एक लंबा सफ़र तय किया। मैंने अपना कॉलेज बैंगलोर के एक कॉलेज है न्यू हॉराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ से मैंने बैचलर्स डिग्री अर्न करी है कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट, अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने दो चीज़ बताई, अपनी स्कूलिंग की बात और अपना कॉलेज का, लेकिन इसके बीच में भी एक संस्था है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो है नेक्स्ट सोनी कंप्यूटर एजुकेशन, जिसके कारण आज मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है, मैं आज एक अच्छी नौकरी कर पा रहा हूँ और अच्छे एक पैकेज में नौकरी कर पा रहा हूँ, और प्लस मुझे में कॉन्फिडेंस है कि मैं आप सभी के सामने ऐसे बात कर पा रहा हूँ और अपने अपने व्यूज़ शेयर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरी प्रोग्रामिंग की जर्नी शुरू हुई। नेक्स्ट, उसके बाद मेरा एक कंपनी में लोस नाम की कंपनी जो कि यूएस की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ये आप जो चेहरे देख पा रहे हैं ये मेरे और दो साथी हैं जो वहाँ बाहर के बाहर के कॉलेजेस में हैकेथॉन होते हैं, जैसे अपने कंपटीशन जो होते हैं, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग कंपटीशन था जिसमें मेरी टीम आखिरी मंजिल तक पहुंची थी और हमें टॉप 10 में थे हम लोग। तो उसके लिए हमें फिर कंपनी द्वारा सेलेक्ट किया गया, जिसमें कि मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स हुए और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे।
फिर एक सबसे बड़ा माइलस्टोन जो मेरे लिए था कि मुझे विदेश जाके अपने इंडिया का नेतृत्व करने का मौका मिला, छिंदवाड़ा का नेतृत्व करने का मौका मिला। और फिर उससे ज़्यादा गर्व की बात ये थी, दो बातें थी। पहली कि मुझे यूथ नेटवर्क का वहाँ पे ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड का काउंसिल मेंबर बनाया गया है वहाँ पे। और दूसरा, उस संस्था का मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो वो मुझे बहुत ही गर्व की बात थी। अब जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से फैक्ट चेक बताया था, उसी का मैं बताना चाहूँगा कि उसमें मैंने कैसे उसमें सुधार लाया। सबसे पहला मनीष रीड कर सकते चूज द सब्जेक्ट यू लव। हाँ, तो सबसे पहला ये था, 2 पॉइंट्स जो थे शुरुआत के, वो थे पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। सबने बोला कि कैरियर कैरियर कैरियर, तो सबसे मेन होता है आपका सही सब्जेक्ट चुनना। आपको अभी ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका मन किस सब्जेक्ट में लगता है। जब उस सब्जेक्ट को, जैसा मेरा मन कंप्यूटर साइंस में था, मैंने उसमें खूब मेहनत करी और फिर आज मैं उसमें, आज भी मुझे अगर कोई काम आता है ना, तो मैं उसमें डीमोटिवेट नहीं होता। मैं पूरी शिद्दत के साथ उस काम को करता हूँ, भले वो कितना भी बोरिंग काम हो या कितना ही उत्सुकता वाला काम हो, मैं उसको पूरी शिद्दत से करता हूँ। नेक्स्ट, गेन प्रोफेशनल नॉलेज। हाँ, अब ये 2 मेन चीज़ें होती हैं। आपको अगर एक सक्सेसफुल लीडर या सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जैसे अभी मेरे पापा से भी बात हो रही थी तो कुछ दिन पहले घर में, तो उन्होंने वही बताया कि कॉन्फिडेंस के लिए सबसे मेन होता है नॉलेज, ज्ञान। वो आपको कैसे मिलेगा? वो ऐसा नहीं कि बस हाँ कुछ समय की मेहनत करी और मिल गया, नहीं, वो आज भी चलता रहेगा, वो आपके अंतिम समय तक चलता ही रहेगा। आपको ग्रहण करते रहना है वो ज्ञान। तो आपकी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, उसका आपको A to Z सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसे हम प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं वो। नेक्स्ट, फाइट योर फियर्स। हाँ, इसके बाद अब आपको ज्ञान मिला ना, तो फिर आपको अपने डर से लड़ना होगा। आपके डर क्या है? होता है कि आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन आप सबके सामने बांटने से उसका डर जाते हैं, स्टेज पे आने से घबरा जाते हैं। लेकिन वही उसी को आपको लड़ना है। आज मैं भी बहुत घबराता था पहले स्टेज पे, मैं नहीं कर पाता था चीज़ें, लेकिन आज मैं यहाँ पे मैं करता रहा, कोई बात नहीं। मैं एक बार घबराऊंगा, 2 बार घबराऊंगा, तीसरी बार से अपने आप सारी चीज़ें बनने लग जाएंगी। और मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने इंसान ही तो बैठे हैं ना, मेरे सामने हर बार इंसान ही तो बैठे हैं और जो समझते हैं मेरी चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रस्ट। जो मैंने पिताजी की लेके बात बोली थी ना, पापा की पिटाई, तो उसको मैं कैसे बताना चाहूँगा, उनका ट्रस्ट गेन करिए। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें चाहिए कि आप तरक्की कर लें। हमें लगता है कि यार ये ऐसा, बस पूरे टाइम हम ही डांटते रहते हैं, पूरे टाइम हमें ही मारते रहते हैं। नहीं, उन्हें सिर्फ भरोसा दिलाइए कि हम काबिल हैं, हम काबिल बन सकते हैं और आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। एक बार ये आपने कर लिया ना, फिर दोबारा फिर हर बार हाथ उठेंगे तो सिर्फ गले मिलने के लिए। और आखिरी में अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आते हैं, जो अब टेक्नोलॉजी से कैसे अब थोड़ा इंटरेस्टिंग वाले इसमें आते हैं कि अब आने वाला फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का। अभी कितनों के पास स्मार्टफोन है? सभी के पास है। अरे सभी के पास है क्या? अच्छा, अब आप देख रहे हो कि कैसे एक टाइम था जब सब लोग के पास ऐसे फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, सब लोग चिट्ठी लिखते थे, और आप सब कितने आदी हो गए हैं क्या चीज़ के, तो बस एक ये छोटा सा डिवाइस फ़ोन, कितने आदी हो गए हैं उसके। अब आने वाली चीज़ें क्या है? नेक्स्ट, ये है आने वाली चीज़ें। सबसे पहला AI, कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहली चीज़ है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि हम जो जिस तरीके सोच पा रहे हैं उसी तरीके से अब एक कंप्यूटर भी सोच पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर काम हमें खुद से करना पड़े, हम कंप्यूटर को दे सकते हैं, वो खुद से भी करके दे देगा। दूसरा, VR, 3 चीज़ें और हैं उसमें, VR, AR और मिक्स्ड रियलिटी। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहीं बैठे बैठे अगर आप लोग को ताजमहल देखना है, कैसे देखोगे? यहीं बैठे बैठे अगर ताजमहल देखना है कैसे देख पाएंगे? आप लोग बोलोगे हाँ हम फ़ोन उठा के देख लेंगे।
मैं बोलता हूँ मैं आपको ताजमहल पे खड़ा कर दूंगा, यहीं बैठे बैठे आपको वहीं ताजमहल की एक सीढ़ी पे बैठा दूंगा। आप पूरा ऐसा अपना सर घुमाएंगे तो आपको पूरा ताजमहल दिखेगा। ये है आने वाला कल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, किस तरीके से दुनिया बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट, ये एक पुराना वीडियो था, नेक्स्ट करते हैं, इसको स्किप करते हैं, 2 बार एक और फाइनली मैं प्रश्न है तो वो मुझसे आके मिल सकता है और मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।